दोस्तों, 2011 में एक अनोखा केस सामने आया। एक छोटी सी बच्ची ने अपनी वालिदा को एक कार हादसे में खो दिया। वालिदा के इंतकाल के बाद इस बच्ची ने अपनी मरहूम मां को खत लिखना शुरू कर दिए। लेकिन आगे क्या हुआ? ये वीडियो इसी बच्ची की एक अजीब और दिल हिला देने वाली कहानी पर मबनी है। इस बच्ची का नाम विकी पार्कर था और वो अमेरिका में रहती थी। एक दिन स्कूल के बाद विकी अपनी वालिदा का इंतजार कर रही थी। इसके वालिद का इंतकाल पहले ही हो चुका था, इसीलिए इसकी वालिदा ही रोजाना इसे स्कूल से लेने आती थी। काफी देर गुजर गई, लेकिन जब इसकी वालिदा स्कूल ना पहुंची तो विकी को फिक्र होने लगी। कुछ देर बाद एक पुलिस अफसर स्कूल के गेट पर आया। इसने विकी से पूछा, क्या तुम ही विकी हो? फिर पुलिस अफसर ने जो बात बताई, इसने विकी के होश उड़ा दिए। इसने कहा कि तुम्हारी वालिदा एक कार हादसे में इंतकाल कर गई है। ये कहकर पुलिस अफसर विकी को पुलिस स्टेशन ले गया। वहां इसकी खाला इसे लेने आ गई, क्योंकि खाला के सिवा इस बच्ची का कोई और रिश्तेदार नहीं था। खाला का नाम कार्ला था। विकी जानती थी कि इसकी वालिदा और खाला के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, क्योंकि अक्सर खानदानी जायदाद की वजह से उनमें झगड़ा रहता था। कार्ला अपनी 12 साला बेटी के साथ अकेली रहती थी, लेकिन इसका रवैया विकी के साथ निहायत जालिमाना था। इस हद तक कि इसने विकी को अपनी मां की कब्र पर सिर्फ चंद मिनट गुजारने की इजाजत दी। दरहकीकत कार्ला की नीयत साफ नहीं थी। वो विकी की देखभाल के बहाने इसकी जायदाद हड़प करना चाहती थी। इसने विकी को रहने के लिए एक गंदा सा कमरा दे दिया। विकी से घर के तमाम काम भी करवाए जाते थे। ये मासूम बच्ची जब थक कर बिस्तर पर लेटती तो अपनी मां को याद करके फूट फूट कर रोती। एक तरफ मां के इंतकाल का गम और दूसरी तरफ खाला के जुल्म इस बच्ची को अंदर से तोड़ चुके थे। एक दिन तो हद ही हो गई। कार्ला ने गुस्से में विकी को घर के तहखाने यानी बेसमेंट में बंद कर दिया। सोने से पहले इसने अपनी वालिदा को खत लिखने का फैसला किया। वो जानती थी कि इसकी मां अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी। अगली सुबह विकी ने स्कूल जाकर अपनी वालिदा के नाम एक खत लिखा। इसमें इसने खाला के जुल्म और अपने दर्द का जिक्र किया। यह खत इसने स्कूल के मेल बॉक्स में डाल दिया। विकी कई दिनों तक अपनी मां के नाम खत डालती रही। वो जानती थी कि जवाब नहीं आएगा, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन विकी को उन खतूत का जवाब मिल गया। दरअसल खतूत पर कोई पता नहीं लिखा होता था। इलाके का डाकिया ये खत पढ़ लेता था। इस मासूम बच्ची की हालत देखकर वो इसकी मदद करना चाहता था। इस डाकिये ने विकी के नाम एक खत मेल बॉक्स में डाल दिया। जब विकी को खत मिला तो इसे लगा जैसे इसकी मां ने जवाब भेजा हो। खत में लिखा था, तुम्हारी वालिदा जवाब नहीं दे सकती, लेकिन तुम अकेली नहीं हो। मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा गया है। मैं कल स्कूल के बाहर तुमसे मिलूंगा। इस डाकिये का नाम लरी था। अगले दिन स्कूल के बाहर विकी ने नीली वर्दी में एक आदमी देखा। इसने पूछा, क्या तुम ही विकी हो जो अपनी मां को खत लिखती हो? विकी ने लरी को अपने साथ होने वाला सारा जुल्म बता दिया। लरी उसके साथ उसके घर गया और कार्ला से बात की। इसने सख्ती से कहा, आप इस मासूम बच्ची पर जुल्म क्यों करती हैं?
काला बहाने बनाने लगी और खुद को मासूम जाहिर करने लगी। लेकिन लरी समझ चुका था कि वो झूठी है। इसने वार्निंग दी कि अगर दोबारा जुल्म हुआ तो वो चाइल्ड प्रोटेक्शन को इत्तला देगा। लरी के जाने के बाद कार्ला बहुत गुस्से में आ गई और विकी को दोबारा बेसमेंट में बंद कर दिया। लेकिन अगली सुबह जब विकी सो के उठी तो एक अजनबी औरत वहां मौजूद थी। इसने कहा, डरने की जरूरत नहीं, मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन से हूं। टीम ने खुद देखा कि विकी किस हालत में रह रही थी। विकी को गाड़ी में बिठाया गया और काला को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। दरअसल लरी को पहले ही शक था, इसीलिए इसने विकी के लिखे हुए खत बतौर सबूत पुलिस को दिखा दिए थे। पुलिस और चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम ने घर की तलाशी ली और विकी को बेसमेंट से निकाल लिया। बाद में लरी ने इस मासूम बच्ची को गोद लेने के लिए अप्लाई किया, जो अप्रूव हो गया। विकी को लरी और उसकी बीवी के हवाले कर दिया गया। इसके बाद विकी खुशी खुशी उनके घर रहने लगी और लरी की बीवी ने इसे अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार दिया। 2011 में जब ये अनोखा केस न्यूज में आया तो सबने लरी और विकी की कहानी को बहुत पसंद किया। 2022 में जब विकी 18 साल की हुई तो ये चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस में शामिल हो गई ताकि वो उन बच्चों की मदद कर सके जिन पर वालिदैन के बाद जुल्म किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया।